हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर गाइस। आज के लेक्चर में हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ टू एंगल वाली सीरीज़ में से कुछ ऐसे प्रॉब्लम करेंगे गाइस जो हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन हो, उसको हम कन्वर्ट करेंगे सम की फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को गाइस। सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट किया। हमें दिया गया है 2 cos 5 थीटा इंटू साइन 3 थीटा को आपने कन्वर्ट करना है सम की फॉर्म में गाइस। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो कौन सा फार्मूला था जिसमें पहले cos थीटा और उसके बाद साइन थीटा आ रहा था गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो सूटेबल फार्मूला पहले लिखूंगा। हमने एक फार्मूला पढ़ा था गाइस जिसमें साइन ए माइनस साइन बी हमने पढ़ा था कि वो बराबर आता है 2 टाइम कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला हमने पढ़ा था गाइस। अब इसको अगर मैं कॉल कर लूँ इक्वेशन नंबर बी और इसको मैं कॉल कर लूँ इक्वेशन नंबर ए गाइस, ठीक है। तो आप देखें ए और बी को कंपेयर करने से हमें क्या पता चलेगा कि साइन ए माइनस साइन बी ये सम फॉर्म है और ये प्रोडक्ट फॉर्म है। ये वाला फॉर्म हमें दिया गया है, हमसे वो ये मांग रहा है। अच्छा, इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ए का भी पता होना चाहिए, बी का भी पता होना चाहिए। तो ए और बी को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग ए एंड बी। बी और ए को मैंने कंपेयर किया और स्पेशली इसके राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड पे मुझे क्या मिल रहा है, ये 2 तो इस 2 के बराबर है, cos तो cos के बराबर होगा। ये जो a प्लस बी है गाइस, क्या a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ये बराबर है 5 थीटा के। कंपैरिजन से मुझे ये पता चल रहा है। और इसी तरह a माइनस बी डिवाइड बाई 2 ये बराबर है 3 थीटा के गाइस, ठीक है। तो अब दो इक्वेशन आ गए, दो अननोन है ए और बी। इन दो की वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं गाइज। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी अपनी जगह पर ए प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हमारे पास आ गया 10 थीटा और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 थीटा गाइज, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कॉल कर लेता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 1 को मैं प्लस करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो ये इम्प्लाइज करेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 थीटा प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 थीटा गाइज। प्लस किया तो यहाँ से हमारे पास बी के साथ कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 16 थीटा और यहाँ से ए हमारे पास आ जाएगा 8 थीटा गाइज। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 गाइज, ठीक है। ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज करेगा ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना है, 10 थीटा है, 10 थीटा। ये इम्प्लाइज करेगा ए की वैल्यू हमारे पास आई है 8 थीटा प्लस बी अपने जगह पर इज इक्वल टू 10 थीटा। यहाँ से बी की वैल्यू निकाली तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 थीटा माइनस 8 थीटा। बी इज इक्वल टू 2 थीटा गैस। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया। बी की वैल्यू भी आ गई और ए की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करेंगे गाइज, ए और बी की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर लेंगे, यहाँ पर, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास कौन सा फॉर्म था, प्रोडक्ट फॉर्म था। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सम फॉर्म में, 2 cos a प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन a माइनस बी डिवाइड बाई 2। ये वाला साइड गिवन है, इसको हम इस साइड में लिख सकते हैं इस फार्मूले के तहत। तो हम लिखेंगे कि साइन, या इस पूरे जुमले को मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, साइन 3 थीटा और यहाँ पर है 2 cos 5 थीटा। ये बराबर आएगा प्रोडक्ट फॉर्म से सम फॉर्म में। साइन, इस फार्मूला को आप देखें गाइज, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये वाला साइड गिवन था, ये वाला साइड लिखना है। साइन आगे ए है, क्या है गाइज, ए हमारे पास आया है 10 थीटा। कितना आया है गाइज,
ए हमारे पास आया है 8 थीटा, तो ये आ जाएगा 8 थीटा और आगे माइनस ये आ गया साइन बी, बी हमारे पास आया है 2 थीटा। तो ये प्रोडक्ट वाला फॉर्म सम के फॉर्म में इस तरह कन्वर्ट हो गया और ये आ गया हमारा आंसर गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है गाइज 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। तो सॉल्यूशन शुरू करने के बाद आप क्या करेंगे गाइज, सबसे पहले आप रियलाइज़ करवाएं कि वो कौन सा फार्मूला था जिसमें हमारे पास 2 साइन पहले आए और कॉस बाद में आएगा इस, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव का सिंबल नहीं है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, तो मैं आपको रियलाइज़ करवाता हूँ गाइज। हमने एक फार्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस साइन बी। ये फार्मूला किस चीज़ के बराबर था गाइज, ये फार्मूला बराबर था 2 टाइम साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, इसके बराबर था गाइस, ठीक है। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का कॉल कर दूं, इसको मैं बी का कॉल कर दूं। अब बाई कंपेयरिंग ए एंड बी राइट हैंड साइड, अगर ए और बी के मैं राइट हैंड साइड्स को कंपेयर कर लूँ तो मुझे पता चल जाता है कि 2 तो इस 2 के बराबर है, साइन इस साइन के बराबर है, तो यहाँ से ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 बराबर आ जाएगा 3 थीटा के, एंड ए माइनस बी आगे कॉज है, कॉज यहाँ पर भी है, ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 बराबर है सिर्फ और सिर्फ थीटा के। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 6 थीटा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 2 थीटा। इसको मैं कॉल कर लूँगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कॉल कर लूँगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आगे मैं कहूँगा कि इक्वेशन 1 को मैं प्लस कर लेता हूँ इक्वेशन 2 के साथ, तो ये बात आगे इम्प्लाइज करेगी कि मैंने ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 6 थीटा है, इसको प्लस किया ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 2 थीटा से, तो यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा बी बी के साथ ख़त्म 2a इज़ इक्वल टू 8 थीटा और यहाँ से a मुझे मिल जाएगा 4 थीटा के। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं उठाकर इक्वेशन 3 को मैंने उठाया इन इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया, तो ये इम्प्लाइज करेगा 1 किस चीज़ के बराबर है, a प्लस बी 6 थीटा, ए की जगह मैंने पुट किया 4 थीटा प्लस बी अपनी जगह पर इज़ इक्वल टू 6 थीटा, यहाँ से बी हमारे पास आ जाएगा 6 थीटा माइनस 4 थीटा इज़ इक्वल टू बी हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा के। अब ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब ए और बी की वैल्यू को यूज़ करके हम इक्वेशन ए को इस तरह लिख सकते हैं, इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट 2 साइन 3 थीटा और आगे क्या है कॉज थीटा बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, ये वाला साइड गिवन था, इसको इस साइड में लिखना था, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा साइन ए हमारे पास क्या आया है, ए हमारे पास आया है 4 थीटा के और आगे फिर क्या है प्लस आ गया, आगे क्या है साइन, अब साइन आ जाएगा और आगे है बी, तो बी को मैं लिखूँगा 2 थीटा और ये हमारा हो जाएगा आंसर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज वो ये है कॉज 3 थीटा को आपने कन्वर्ट करना है सम की फॉर्म में, तो यहाँ से सोल्यूशन में स्टार्ट कर लूँगा और ये जो कॉज 3 थीटा है और कॉज थीटा गिवन है इसको मैं कॉल कर लूँगा इक्वेशन नंबर 5। अब हम जानते हैं कि वो फार्मूला जिसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में दोनों जगह पर क्या रहा होगा इस कॉज आ रहा होगा इस, ठीक है। तो वहाँ पर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते थे, अगर आपको पता हो कॉज ए प्लस कॉज बी, ये हमारे पास आता था 2 टाइम कॉज ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है। और आगे क्या था कॉज ए माइनस बी
डिवाइड बाई 2 गाइस, ठीक है, ये हमारे पास आता था। अब इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर बी। अब क्या होगा गाइज कि अगर मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेता हूँ तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि इस साइड को भी और इस साइड को भी 2 से डिवाइड कर लूँगा गाइज, ठीक है। तो बी जो है ये इम्प्लाइज करेगा कॉस ए प्लस कॉस बी, और इसको मैंने डिवाइड किया 2 के साथ, और जब ये वाला साइड 2 के साथ डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 और कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 गाइस, ठीक है। इसको मैं कॉल कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर सी। अब कॉस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, यहाँ पर कॉस ए, यहाँ जो कॉस 3 थीटा कॉस थीटा, प्रोडक्ट की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब मैं कंपेयर करूँगा इक्वेशन नंबर ए और सी को बाय कंपेरिजन ऑफ ए एंड सी। यहाँ से मैं क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि ये जो ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ये बराबर है, ए को देखें आप 3 थीटा के, एंड यहाँ पर ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 ये बराबर है गाइज किस चीज़ के, सिर्फ थीटा के गाइज, ठीक है। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ में हमें पता चला ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 6 थीटा है, एंड ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 2 थीटा है। इसको और इसको प्लस किया, यानी कि ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 6 थीटा को मैंने प्लस किया ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 2 थीटा के साथ, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2a इज़ इक्वल टू 8 थीटा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास a आ जाएगा 4 थीटा के, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर a में पुट कर लेता हूँ, तो इक्वेशन a क्या है, या ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं a कॉल कर रहा हूँ, तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 6 थीटा, ये इम्प्लाइज किया 4 थीटा a की जगह प्लस b अपनी जगह पर इज़ इक्वल टू 6 थीटा, ये इम्प्लाइज करेगा b इज़ इक्वल टू 6 थीटा माइनस 4 थीटा इज़ इक्वल टू 2 थीटा। अब इस a और b को उठाकर यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ये वाला, ये a प्लस बी डिवाइड बाई 2 ये किस चीज़ के बराबर था, 3 थीटा के, a माइनस बी डिवाइड बाई 2 ये किस चीज़ के बराबर था, थीटा के गाइस, ठीक है। तो ये वाला जो है इक्वेशन a ये इम्प्लाइज करेगा कि cos 3 थीटा इंटू cos थीटा, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में गिवन है, इसको हम सम की फॉर्म में इस फार्मूले के तहत लिख सकते हैं, और इस फार्मूले में सबसे पहले 1/2 है और आगे क्या है cos है और फिर a है, और a की वैल्यू हमारे पास 4 थीटा आई है, फिर आगे क्या है गाइस प्लस है, cos है, cos आ गया, और b की वैल्यू हमारे पास आई है 2 थीटा, और ये हमारा होगा आंसर, जो कि बुक के साथ में मैच करता हूँ तो बिल्कुल करेक्ट है गाइस। तो ये था आज का लेक्चर हमारा कि किस तरह हम प्रोडक्ट फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे सम फॉर्म में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।